सोचिए एक सुनसान जगह से एक लड़की की लाश मिलती है। कोई गवाह नहीं है, कोई क्लियर एविडेंस नहीं है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लड़की को मारा किसने? अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक ऐसे पुलिस अफसर के हाथों में जो खुद अपनी जिंदगी के कुछ पुराने दर्द को भाग रहा है और यही से शुरू होती है मलयालम मूवी वेयर की कहानी। वेयर एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो आपको सिर्फ एक मर्डर सॉल्व करने की कहानी नहीं दिखाती बल्कि धीरे-धीरे ये भी बताती है कि एक क्राइम के पीछे सिर्फ एक किलर का हाथ नहीं होता। उसके पीछे कई सारे रिश्ते, सीक्रेट्स और इंसानी इमोशन भी छिपे हो सकते हैं। कहानी के सेंटर में है अजीब रहमान, जिसे रोशन माथुर ने प्ले किया है। अजीब एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर है, यानी पुलिस की नौकरी में अभी नया आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। एक दिन उसे एक महिला की मौत का मामला मिलता है। पहली नज़र में यह एक सिंपल मर्डर केस लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, बॉडी की पहचान करने की कोशिश होती है, लोगों से पूछताछ होती है और धीरे-धीरे कुछ ऐसे क्लू सामने आने लगते हैं जो इस केस को और कॉम्प्लिकेट बना देती है। लेकिन वेयर की खास बात यह है कि फिल्म आपको शुरुआत से ही सारे आंसर नहीं देती है, वो आपको धीरे-धीरे इंफॉर्मेशन देती है। आप एक सस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, फिर कोई दूसरा एंगल सामने आ जाता है। आपको लगता है कि शायद अब मर्डरर मिल जाएगा, लेकिन कहानी फिर एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजीब को एहसास होता है कि यह केस उसके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ-साथ उसके अपने पास की भी कुछ बातें याद आने लगती है। यानी बाहर से अजीब एक पुलिस ऑफिसर है, जो किसी और के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन अंदर से वह खुद अपने पुराने ऊँट से लड़ रहा है। और यही फ़िल्म का इमोशनल पार्ट है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई फुल ऑन एक्शन थ्रिलर है, जहाँ हर थोड़ी देर में चेस, फाइट और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेयर एक स्लो बर्न क्राइम ड्रामा है। फिल्म अपना टाइम लेती है, कुछ सेंस में इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आसानी से आगे बढ़ती है और ऑनेस्टली यहीं पर सब कुछ लोगों की फिल्म थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी मूवी पसंद है, जहाँ पुलिस धीरे-धीरे क्लू जोड़ती है और कहानी एकदम रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ती है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट पसंद आएगा। रोशन माथुर की परफॉर्मेंस यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अजीब का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, वो हर बात पर डायलॉग देकर अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं करती। उसकी आंखों और एक्सप्रेशन से काफ़ी कुछ समझ आता है। जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि रोशन ने इस कैरेक्टर की सीरियसनेस को काफ़ी अच्छे से कैरी किया है। अब बात करते हैं फ़िल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी की। वेयर का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई जगह स्क्रीन प्ले उतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं रह पाता, जितना एक क्राइम थ्रिलर से उम्मीद होती है। कुछ मोमेंट ऐसे हैं जहाँ पहले से आपको अंदाजा होने लगता है कि कहानी अब किस तरफ जाने वाली है। और आज के टाइम में ऑडियंस ने इतनी सारी मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर देखना शुरू कर दिया है कि सिर्फ उनको इन्वेस्टिगेशन दिखाना इनफ नहीं है। आपको ऑडियंस को लगातार एंगेज करना पड़ता है। वेयर का कहानी कुछ ऐसे करने में सफल नहीं हो पाती, लेकिन कुछ जगह इसकी पेसिंग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर भी फिल्म का सोशल एंगेज काफी इम्पोर्टेंट है। यह सिर्फ ये सवाल नहीं पूछती कि मर्डर किसने किया, बल्कि यह दिखाने की कोशिश करती है कि किसी मर्डर के पीछे इंसान की सोच, उसके रिलेशनशिप और उसके डिसीजन किस तरह काम करते हैं। और यही वजह है कि फ़िल्म खत्म होने के बाद आप सिर्फ मर्डर के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्होंने लोगों को उस पॉइंट तक पहुँचाया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या उबेर एक परफेक्ट थ्रिलर है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। इसमें कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। पेसिंग थोड़ी टाइट होती, कुछ ट्विस्ट ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते और स्क्रीन प्ले थोड़ा एंगेजिंग होता, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता था। लेकिन क्या ये एक खराब मूवी है? बिल्कुल नहीं। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, रोशन माथुर की अच्छी परफॉर्मेंस है और सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्म का सब्जेक्ट को अननेसेसरी ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं करती। इसलिए अगर आपको मलयालम सिनेमा के रियलिस्टिक सिनेमा स्टोरी पसंद है, वेयर को एक चांस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी थ्रिलर चाहिए जिसमें शुरुआत से लेकर एंड तक लगातार ट्विस्ट और हाई वोल्टेज सस्पेंस मिलता रहे, तो शायद यह मूवी आपकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सेटिस्फाई ना करे। मेरे तरफ से उएर को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। 1 स्टार रोशन माथुर की परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार इसके सीरियस और ग्राउंड अप्रोच के लिए और 1 स्टार इसके कॉन्सेप्ट और इमोशन लेयर के लिए। दोस्तों अगर आपने उएर फ़िल्म देख ली है तो कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों ये मूवी कैसी लगी? और दोस्तों नहीं देखी है तो वो भी बताना कब देख रहे हो? दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।